एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वो कहानी है पप्पू की। ये कहानी थोड़ी फनी होने वाली है। पप्पू उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसको सोशल मीडिया का इतना ज्यादा एडिक्शन हो चुका था कि वो भी चाहता था कि वो इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाए। वो ऊट पटांग हरकतें करता था, अलग अलग जगह पे रील्स बना के डालता था, लेकिन उसको कुछ खास व्यूज और लाइक्स नहीं मिल रहे थे। अभी पप्पू को लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मेरी सारी की सारी रील्स वायरल चली जाएं और मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाऊं। इसके लिए पप्पू के पास एक बोनस पॉइंट था, क्योंकि उसके गांव में एक पुरानी हवेली थी। वो हवेली एक पुराने जमाने की अदाकारा की थी, जिसने उसी घर में सुसाइड कर लिया था। क्योंकि उसकी एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी, वो अदाकारा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी घर में सुसाइड कर लिया। उस अदाकारा का नाम था रोजी। उसकी मौत टाइम से पहले हो गई थी, तो वो अभी भी उसी हवेली में रहती थी। वो अभी भी उसी हवेली में भूतनी बनकर भटकती थी और अपने ही फिल्मों के गानों पर डांस करती रहती थी। गांव वालों को उस हवेली से उसी के फिल्मों के गाने की आवाजें आती रहती थी। इसी वजह से गांव वाले उसकी हवेली के पास नहीं जाते थे। गांव वालों ने एक नया रास्ता भी बना लिया था, ताकि उनको हवेली के पास से होकर गुजरना न पड़े। और पप्पू काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं उस हवेली में जाकर एक वीडियो बनाऊंगा और बोलूंगा कि इस हवेली में भूतनी रहती है, लेकिन मैं अपनी जान पे खेलकर यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ। उस हवेली की रील से मैं फेमस हो जाऊंगा। तो एक रात जैसे ही अंधेरा होता है, पप्पू के घर वाले लेटे हुए थे, लेकिन अभी सोए नहीं थे। पप्पू रोज की तरह इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल कर रहा था। उधर से पप्पू के पापा आए और बोले, अबे गधे, तेरे को कोई और काम नहीं है क्या? ये जो वेल्लों की तरह इंस्टाग्राम पे रील्स देखता रहता है पूरा दिन पूरी रात, सोता ही नहीं है क्या? तुम आजकल के बच्चे ये सब करते रहते हो, क्या मिलता है इन सब से? पप्पू ने अपने पापा से बोला, अरे पापा तुम थोड़े दिन रुको, मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिलेगा मुझे इससे। पप्पू के पापा ने अपने माथे पे हाथ मारा और चले गए। पप्पू ने इंतजार किया अपने घर वालों के सो जाने का। जैसे ही उसके घर वाले सो गए, पप्पू अपने घर से निकल गया उस हवेली की तरफ। हवेली के पास जाते ही उसने अपना कैमरा ऑन कर लिया और बोलने लगा, अभी देखना तुम लोग, मैं इस हवेली के अंदर जाऊंगा। 12 बजने वाले हैं। 12 बजे मैं इस हवेली के अंदर जाऊंगा और भूतनी से बातें करके वीडियो बनाऊंगा और फेमस हो जाऊंगा। अभी तुम देखो देखो तुम लोग अभी। ऐसा बोलते बोलते पप्पू हवेली के अंदर जाने लगा, लेकिन पप्पू बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे और साथ में वो वीडियो भी बना रहा था और कह रहा था, अरे तुम लोगों को क्या लगा कि डर के मारे मेरे पसीने निकल रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो यहाँ गर्मी है थोड़ी, इसलिए पसीना सा आ गया थोड़ा। और पप्पू ऐसा कहते कहते उस हवेली के अंदर चला जाता है। पप्पू इधर उधर फोन घुमाकर वीडियो बनाने लगता है और कहता है, देखो यहाँ पर अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा, जल्दी वो भूतनी आएगी मेरे सामने और मैं उसके साथ एक रील बनाऊंगा। पप्पू ने सोचा था इंस्टाग्राम से एक फिल्टर उठाएगा, एक मास्क लेके आया था अपने साथ, उसको डंडे पे टांग दिया था। उस मास्क के ऊपर भूत वाला फिल्टर लगाकर वीडियो बनाऊंगा उसके साथ और फिर मैं वायरल हो जाऊंगा। लेकिन जैसा पप्पू ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। जैसे ही वो मास्क के ऊपर भूत वाला फिल्टर लगाने जाता है, उस हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और पप्पू एकदम से डर जाता है। और फिर अचानक वो भूतनी अपने जमाने की फेमस अदाकारा पप्पू के सामने आती है और बोलती है, कौन हो तुम? मेरी परमिशन के बिना मेरी हवेली में कैसे आए? तुम्हें यहाँ शूटिंग करने की परमिशन किसने दी? कौन हो तुम? पप्पू बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर जाता है और भूतनी की नजर जैसे ही उस फोन पे पड़ती है, वो हैरान रह जाती है। ये इतना छोटा सा टीवी और इसमें ये वीडियोस चल रही हैं, ये लोग नाच रहे हैं इसमें, ये क्या है? उस भूतनी का नाम रोजी था। रोजी ने फोन उठाया और वहाँ पर लिखा हुआ था रील्स। वो ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, रील्स ये क्या है और ये लोग नाच कैसे रहे हैं, वो भी इतने छोटे से टीवी में। इतना छोटा सा टीवी किसने बनाया? हमारे यहाँ तो इतना बड़ा टीवी होता था और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता था, लेकिन इसमें तो इतने सारे रंग हैं, ये कैसे आया, कहाँ से आया? पप्पू ने उसे डरते डरते बोला, ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, इस पे लोग रील्स बनाते हैं, मतलब छोटी छोटी अपनी वीडियोस बनाकर डालते हैं और फेमस हो जाते हैं। जैसे ही उसने सुना फेमस, उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने बोला, फेमस, इसको फेमस बोलते हैं?
फेमस तो मैं थी अपने ज़माने में। मैं 100 साल पहले बहुत ज़्यादा फेमस अदाकारा थी। मेरी फिल्में हाउसफुल होती थी, हाउसफुल। तुम लोग क्या जानो हाउसफुल क्या होता है। लेकिन अभी रोज़ी पप्पू के पीछे पड़ जाती है, बोलती है मुझे भी रील बनानी है, मुझे भी बताओ कैसे बनाते हैं। पप्पू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। रोज़ी अपने हाथ में फ़ोन पकड़कर पप्पू के पीछे पीछे भाग रही होती है। अरे बताओ ना, यहाँ पर कौन सा फिल्टर लगाना है, अरे बताओ, अरे ये तो बता दो कौन सा गाना लगाऊं, अरे बता तो दो, क्या भागे जा रहे हो, तुम्हें कौन सा मैं खा जाऊंगी। और फिर रोज़ी एकदम से पप्पू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या भागे जा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ क्या, जल्दी से आकर मेरी मदद करो, मुझे भी रील्स बनानी है, मुझे भी फेमस होना है इंस्टाग्राम पर। पप्पू ने सोचा इसके साथ साथ तो मैं भी फेमस हो सकता हूँ, यही तो मैं करने आया था, यही तो मैं चाहता था, तो मैं भाग क्यों रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ जो भाग रहा हूँ। और फिर पप्पू ने उस भूतनी के साथ एक रील बना ली और जैसे ही उसने वो रील इंस्टाग्राम पर डाली वो रील वायरल हो गई। पप्पू और वो भूतनी दोनों फेमस हो गए। पप्पू ने उस भूतनी को अपना फ़ोन गिफ्ट कर दिया और खुद एक और फ़ोन ले लिया और उस भूतनी को एक इंस्टाग्राम हैंडल भी बना कर दिया रील वाली भूतनी के नाम से। और पप्पू हर रोज़ उसके पास जाता, रील्स बनाता, अपनी भी उसकी भी, और अपलोड करता रहता। कुछ ही टाइम में वो दोनों फेमस हो गए और उनको अलग अलग ब्रांड्स के मैसेजेस आने लगे। एक ब्रांड ने भूतनी के नाम से तंदूरी भूतनी रेस्टोरेंट खोल लिया और रोज़ी भूतनी को अपने रेस्टोरेंट की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अभी अलग अलग जगह से लोग उस भूतनी से मिलने आते थे और वो पूरी हवेली को एक शूटिंग लोकेशन बना दिया गया। इस तरह से पप्पू के फेमस होने का सपना भी पूरा हो गया और रोज़ी की जो अधूरी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। क्या आप भी कभी ऐसी हवेली के पास से गुजरे हैं? ध्यान रहे अगली बार से कभी ऐसी हवेली के पास से गुजरना तो तुम भी जाकर एक आधी रील बना लेना, क्या पता तुम भी फेमस हो जाओ।